हम प्रेरितों के काम 22वें अध्याय, पिछले सप्ताह हमने उसके 1 से लेकर 16 तक देखा था। हम आज वापस से कुछ बातों को उन्हीं पदों में से देखेंगे। उसमें हम पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 1 से लेके 22 तक पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 1 से लेकर 22 तक। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बापदादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने सुनी, देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। प्रभु की आशीष हो। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर हमने पिछले सप्ताह कई बातों को देखा था इन्हीं पदों में से, और जैसे जैसे हम मनन करेंगे हम साथ साथ पीछे की चीज़ों को रिवाइज करके और कुछ नई बातों को जो प्रभु सिखाना चाहते हैं उनको सीखते हुए आज का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 22वां अध्याय जब शुरू होता है तो पौलुस बातें कर रहा है। पौलुस कुछ लोगों को संबोधित कर रहा है और उनसे बात कर रहा है, और वो लोग हैं जो पौलुस को थोड़ी देर पहले मारना चाह रहे थे। मारना मतलब सिर्फ पीटना या दुख देना नहीं, उसको मार डालना, उसका जीवन अंत करना चाह रहे थे। ऐसे लोगों से पौलुस बात करना चाह रहा है। 22वें अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं बात करना शुरू करता है। और वो क्यों बात कर रहा है? वो अपने बचाव में अपने प्रत्युत्तर को पेश कर रहा है कि मेरे ऊपर जो गलत आरोप लगाए गए हैं मैं उसके बचाव में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या उसके ऊपर जो गलत आरोप थे कि वो क्या थे? अगर हम उसके 21वें अध्याय में देखें तो 21वें अध्याय, प्रेरितों के काम 21वां अध्याय और 21 और 28 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय उसका 21 और 28 पढ़ेंगे।
और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो, सो क्या किया जाए। और हाँ, हे इस्राएलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया। हमने ये दो भाग पढ़े 21 और 28 में। इसमें दोनों दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दो अलग झुंड हैं। 21वें पद में हम देखते हैं कि वो विश्वासी यहूदी हैं जो पौलुस यरूशलेम पहुंचता है, याकूब से मिलने जाता है, वहाँ बुज़ुर्ग भी मौजूद होते हैं और वहाँ पे वो बताते हैं कि बहुत सारे हज़ारों में यहूदी विश्वास में आए हैं, लेकिन उनको वो विश्वास में आए हैं लेकिन वो मूसा के उसको भी पालन करते हैं। तो उनको ये गलतफहमी थी कि ये पौलुस मना करता है कि पालन नहीं करना या परमेश्वर के पुराने नियम को, एक तरीके से देखा जाए तो आज के ज़माने में अगर बात करें कि पुराने नियम को हटा दो, सिर्फ नए नियम को मानो, तो ऐसा एक गलतफहमी वहाँ पे उनके बीच में थी। और दूसरे भाग में जो 28वें पद में हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि उसमें अविश्वासी इजरायली या फिर यहूदी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते लेकिन पौलुस को जानते हैं, पौलुस क्या बताता है जानते हैं, और उनको ये लगता है कि पौलुस जैसा कि वो लिखते हैं लोगों के व्यवस्था के इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। उनको लगता है कि पौलुस यहूदी धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा है और यूनानियों को मंदिर में लाकर उस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहा है। तो ये थे जो आरोप पौलुस पे लगे थे। इन आरोपों के कारण पौलुस पे अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, और इन्हीं आरोपों के कारण उसको जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग, एक भीड़ उसको मार डालना चाह रहे थे, वो ये आरोप थे। इन आरोपों के प्रत्युत्तर में वो अपने बचाव में कुछ बातों को 22वें अध्याय में कहता है। अगर मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा हो और मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूँ या फिर बचाव में कुछ कह रहा हूँ, डिफेंस में कुछ कह रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि या पौलुस को या हमें ऐसा कहना चाहिए था कि ये तो मैंने नहीं किया है, ये तो तुम जो बोल रहे हो वो गलत आरोप है, ये बोलना चाहिए। या फिर बोलना चाहिए कि नहीं, मैं मूसा के व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं हूँ या फिर विरुद्ध में नहीं हूँ। या फिर वो बोल सकता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह तो उसी व्यवस्था की फुलफिलमेंट है, पूर्णता है, और वो उस व्यवस्था को अबॉलिश करने या ख़त्म करने नहीं आए थे। वो इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें सत्य हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, जो चीज़ें सत्य हैं, जो चीज़ें उसके सच में बचाव के लिए यूज़ कर सकता था, और वो बोल सकता था कि तुमने जो उसके 29वें पद में हम पढ़ सकते हैं कि जो यूनानी उसके साथ था वो शहर में उसके साथ था, मंदिर में उसके साथ था, ऐसा उनको लगा। तो वो बोल सकता था नहीं, वो शहर में मेरे साथ था, मंदिर में नहीं था। तो ये गलतफहमी है, ये आप लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, ऐसा करके वो अपने बचाव को शायद प्रूफ के साथ पेश कर सकता था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस अपने बचाव को क्या बोलकर शेयर करता है, क्या बोलकर प्रत्युत्तर पेश करता है, अपनी गवाही देता है। हम पौलुस को उन चीज़ों को मना करते हुए नहीं देखते कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं, या फिर मैं प्रूफ कर देता हूँ। वो अपने गवाही को देता है, वो अपनी गवाही को बताता है। और पहली बात, वो अपनी गवाही को यहाँ शेयर करते हुए देखते हैं। दूसरी बात, वो किस हालात में अपनी गवाही को शेयर कर रहा है। अगर हम 21वें पद के 30 और 30 को पढ़ें, 21वें अध्याय के 30 को पढ़ें, उसमें लिखा है, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए, पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए। और 31 में लिखा, जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार का संदेश पहुंचा और वो कि ऐसा कोलाहल मच रहा है। वो घसीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, मार डालना चाह रहे हैं। 35वें पद में लिखा है कि जब वो सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा।
इतना वायलेंस, इतना एक क्रोध और आक्रोश उन लोगों में है कि वो मार डालना चाह रहे हैं। और सिर्फ चाह नहीं रहे, उन्होंने मारा है, उसको घसीटा है, उसको जख्मी कर चुके हैं, उसका शायद खून बह रहा होगा, उसको दर्द हो रहा होगा, उसको 33वें पद में लिखा है कि उसको जो वहाँ कमांडर आया उसने भी उसको 2 चेन से बंधवा दिया। तो वो अरेस्ट हो चुका है, चेन से बंधा हुआ है, जख्मी हालत में है, खून निकल रहा होगा, और ऐसे हालात में वो इस प्रत्युत्तर को पेश कर रहा है। तो वो क्यों पेश कर रहा है? क्योंकि उस पर गलत आरोप लगे हैं। क्या पेश कर रहा है? वो अपनी गवाही पेश कर रहा है। और कैसे हालात में? एक बहुत दुखदाई, एक पिटे हुए हालत में, एक जख्मी हालत में, चेन से बंधे हुए हालत में वो अपनी गवाही को पेश कर रहा है। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि जब वो इस गवाही को पेश करता है तो उसका सबसे पहली बात जो वो कहता है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। हे भाइयों और पितरों, जिस तरीके से पौलुस इस गवाही को पेश करते हुए सबसे पहले वहाँ के लोगों को संबोधित करता है, उससे समझ आता है कि वो अब जो बोलने वाला है वो कितना सच है, वो अपनी गवाही देने वाला है। हमने क्योंकि पढ़ लिया है तो हम जानते हैं कि वो क्या कहने वाला है। वो अपनी गवाही देने वाला है, वो बोलने वाला है कि मैं पापी था, मेरा एनकाउंटर, मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ और मेरा उद्धार हुआ और मैं बदल गया। वो बदलाव उसके इस संबोधन में ही दिखता है। अगर हम पौलुस की जगह होते तो और इतने पिटे जख्मी हालत में होते, चेन से बंधे होते, या तो हम चुप रहना पसंद करते हैं कि ठीक है अब अरेस्ट हो गए, जेल ही पहुँचे, इस भीड़ में से, इस वायलेंस में से तो बचे। या फिर हमारा प्रत्युत्तर होता कि अगर हम बात करना शुरू करते तो सबसे पहले बोलते कि गुस्सा हो जाते या फ्रस्ट्रेट हो जाते, बोलते कि यार तुम मूर्ख हो क्या, मैं भी तुम्हारी तरह यहूदी हूँ, मैं भी गमलियल के अंडर में पढ़ा हूँ, मेरी भी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, मैं भी उसी धुन में था जो तुम आज धुन में हो, मैंने भी तुम जैसे बहुत देखे हैं। वो ऐसा बोल सकता था, लेकिन हम उसको उस हालात में गुस्सा होते हुए या चुप रहते हुए नहीं देखते। हम देखते हैं कि वो प्रत्युत्तर देता है और उसका संबोधन सबसे पहला प्रेम भरा संबोधन है, भाइयों और पितरों। हमने पिछली बार देखा था पहला पत्रोस 3:15 में, आदर और नम्रता के साथ अपने जवाब को देना। जिससे बात कर रहे हो, भले ही उन्होंने आपको पीटा हो, जख्मी करा हो, चेन से बांध रखा हो, पौलुस ने जिस तरीके से उनको भाइयों और पितरों करके बुलाया, उससे समझ आया कि उसका जीवन सच में बदला है। कई बार मैंने अभी जब मैंने गुस्से वाला प्रत्युत्तर को आप एग्जाम्पल के रूप में दिखाया था, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बातें सेम बोली, बातें यही बोली कि मैं यहूदी हूँ, मैं गमालियल के अंडर पढ़ा हूँ, मैं भी उसी धुन में लगा हुआ था, बातें सेम बोली, मगर शुरुआत क्रोध से हो गई और बातों का टोन एक एरोगेंस हो गया, एक घमंड हो गया, या फिर एक गुस्सा हो गया। उससे कोई मतलब ही नहीं होता। फिर वो उस चेंज को बोलता कि फिर मेरा उद्धार हुआ, तुम्हें पता है, फिर मेरा उद्धार हो गया, मैं बदल गया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन, उसको बोलने से कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वो शुरुआत ही क्रोध और आक्रोश से हुई। प्रभु हमारी सहायता करे। हम बोलते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन क्या हमारी बोली में वो दिखता है कि हम बदल गए हैं? क्या हमारे व्यवहार में दिखता है कि हम बदल गए हैं? या हम बोलते हैं कि मैं पहले ऐसा था मगर अब मैं ऐसा हूँ, मगर करने में हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। प्रभु सहायता करें। हमारे जीवन में जो चेंजेस आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आता है, वो दिखना चाहिए। वो सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होता कि मैं बदल गया हूँ। लोग देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। कई बार आज भी हम में वो पुराना मनुष्य, पुराना जीवन बाहर आ जाता है। हमारे प्रत्युत्तर क्रोध वाले, मेरे प्रत्युत्तर कई बार क्रोध वाले रहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिया था, कई बार मेरा प्रत्युत्तर वैसा का वैसा ही होता है। एग्जाम्पल मैं खुद का दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु सहायता करें, मेरी सहायता करें, हम सबकी सहायता करें कि बदलाव हमें दिखे,
हमारी बातों में, हमारे रिस्पॉन्सेस में, हमारे लोगों को पुकारने के रीति में, हमारे आंसर, हमारे जवाबों में प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद हम एक अगर हम देखें पिछली बार हमने क्या देखा था, उन बातों को फिर से स्मरण करें, रिकैप करें। तो हमने देखा था पौलुस उसके बाद अपने उस प्रत्युत्तर को पेश करता है, उन बातों को कहता है, इब्रानी भाषा में शुरू करता है, अपने इंट्रोडक्शन देता है, अपने बारे में बताता है कि मैं यहूदी हूँ, गमालियल के अंडर में ट्रेनिंग हुई है मेरी, परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसा तुम सब आज लगाए हो। लेकिन हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर के लिए धुन लगाए रहना या फिर जोश में रहना हमारा उद्धार नहीं कर सकता। पौलुस अपने इन पापों को, अपने उस सताने वाले, जो जब वो विश्वासियों को सताता था, उन दिनों के विषय में बताता है। और ये सब बताने के बाद ये बताता है कि ये सब करने से उद्धार नहीं हुआ, मेरा उद्धार कैसे हुआ, अपने उद्धार के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने एक दिन दोपहर को जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, सताने के लिए जा रहा था, तो एक ज्योति चमकी। उसके 6 पद में लिखा है, दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। उसके बाद किस रीति से वो बातें सुनता है, प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं और वो अंधा हो जाता है और फिर वहाँ से उठकर वो वापस दमिश्क जाता है, वहाँ पे हनन्याह आता है। ये सब बातें हमने देखी थी। और हनन्याह किस रीति से उसके पास पहुँच के वहाँ पे उसका अंधापन जाता है और वो वहाँ से फिर उसका उद्धार और बपतिस्मा और आगे मिनिस्ट्रीज। ये हमने 9वें अध्याय में भी इन बातों पर मनन किया है और पिछले सप्ताह भी किया था। फिर हमने लगभग अंत में हमने देखा था कि 4 चीज़ें परमेश्वर के उद्देश्य, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। उसके 14वें पद में हम आएंगे। उसमें हनन्याह कहता है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हमने 4 चीज़ें देखी थी। तू उसकी इच्छा जाने, उस धर्मी को देखे, उसके मुंह से बातें सुने और परमेश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह हो जो तूने देखी और सुनी है। अगर हम इस पौलुस के उद्धार के उस समय के विषय में देखें, जब वो दमिश्क की ओर यात्रा कर रहा था, जब वो वहाँ पहुँचने वाला था, जब ज्योति चमकी, तो इन 4 चीज़ों में सबसे पहले उसने उस धर्मी को देखा। जब वो ज्योति चमकी तो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए। उसने उस धर्मी को देखा। पहली बार जब उसने उस ज्योति को देखा तो वो अंधा हो गया, उसको अब कुछ नज़र नहीं आया। वो शारीरिक रूप से अंधा हो गया, लेकिन वो आत्मिक रूप से देखने लगा। उसको दिखने लगा कि प्रभु कौन है, हु आर यू लॉर्ड करके पूछता है वो। 8वें पद में पूछता है, उसने मुझसे कहा, नहीं 7वें के अंत में लिखा है, मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। वो पूछता है, हु आर यू लॉर्ड। जब उसकी शारीरिक आंखें देखना बंद कर दी तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, और उसके बाद जब उसकी शारीरिक आंखें खुल गई, वो आत्मिक रीति से संसार के लिए हमेशा अंधी रही। हम नहीं देखते कि वो जब देखने लगा तो वापस अपने उस पुराने कार्य में गया, या फिर वो चिट्ठी उसके पास ही रही होगी, क्या पता, उस चिट्ठी को लेके विश्वासियों को परेशान करने, सताने गया। हम देखते हैं कि उसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर की ओर तो खुली और संसार की ओर अंधी ही रही, बंद ही रही। उसके बाद हम उसका सेकंड प्रोसेस देखें, जैसा कि हनन्याह कहता है, उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। उसके उद्धार के समय पर भी सबसे पहले उसने देखा, फिर उसने उसके मुंह से बातें सुनी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। तो ये दोनों चीज़ें
पौलुस के साथ घटी या फिर शाऊल के साथ घटी वहाँ पे दमिश्क के मार्ग में। और रोचक बात यह है इसमें कि जब ये घट रही थी तो उसके साथ जो साथी थे, जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे, उनके साथ भी ये दोनों चीज़ें घटी। वो भी उसके साथ रास्ते में जा रहे थे। उसके 9वें पद में 22:9 में लिखा है, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। इसमें सुना लिखा है, इंग्लिश में डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज स्पीकिंग टू मी। उन्होंने ज्योति देखी, उन्होंने सुना, मगर उनको समझ नहीं आ पाया। हम परमेश्वर के वचन में यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, मरकुस और मत्ती में पढ़ते हैं, जब बीज बोने वाले के उस दृष्टांत को प्रभु बताते हैं तो बोलते हैं, यू मे बी एवर सीइंग बट नॉट नेवर परसीविंग, यू मे बी एवर हियरिंग बट नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुम सुनते तो हो मगर समझते नहीं, तुम देखते हो बूझते नहीं। यहाँ पे पौलुस है, उसके साथी हैं। पौलुस देखता है और सुनता है, उन बातों को समझ पाता है। उसके साथी हैं, वो देखते हैं, वो भी सुनते हैं, उस बात को नहीं समझ पाते। वो इसलिए नहीं है कि पौलुस में कुछ खास था या पौलुस के पास कुछ डिवाइस था, या क्योंकि पौलुस रीड कर रहा था इसीलिए उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि वो जान पाए। पौलुस कहता है कि अनुग्रह है जिसने उसको ये समझने में मदद करी। अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से वो बचाया गया। परमेश्वर ने उसको चुना। हमने पिछली बार कई भाग देखे थे। परमेश्वर ने उसको चुना कि वो समझे। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे चारों ओर सब ने, खासकर शहरों में, हम इंदौर में रहते हैं, सब ने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना होगा, चर्चेस देखे होंगे, शायद फ़ोटोज़ देखे होंगे, शायद मूवीज़ देखे होंगे। वो देखते हैं, वो सुनते हैं। कई बार आपने उनसे सुसमाचार सुना होगा उनने। वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो समझ नहीं पाते। लेकिन हम यहाँ जो बैठे हैं, हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि हम यहाँ बैठे हैं, कि हम ये समझ पा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात इस बाइबल की, इस वचन की, कि हर बार पढ़ते हैं तो कुछ नया सुनते हैं। हम स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, हम आज पढ़े, हम 10 साल पहले जो पढ़ रहे थे हम आज पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ है। उसमें कुछ बदलाव नहीं है, हम उसको रट सकते हैं। उसमें कुछ मैं पढ़ूं और डेनी पढ़े, हम सेम चीज़ पढ़ते हैं। डेनी जब माइक्रोबायोलॉजी बीएससी कर रहा था तो मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस कर रहा था, हमारी बायोकेमिस्ट्री सेम थी। तो हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ भी पाते थे, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव नहीं है, इट इज़ द सेम। बट बाइबल ऐसी चीज़ है जिसको जब हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो मैं एक रीति से सुनता हूँ, मुझे प्रभु किसी रीति से बात करते हैं, आपसे कुछ चीज़ों को बात करते हैं। जो मेरे डाउट होते हैं शायद आपको वो समझ आते हैं, जो आपके डाउट हैं शायद मेरे को प्रभु वो रिवील कर चुके हैं। ये ऐसी एक किताब है जिसे देखना सुनना बहुत ज़रूरी है, और प्रभु ने हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम इन बातों को समझ पाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। अब जब हम ये समझ पाते हैं, अब जब पौलुस ये सब समझ पाया है, तो उसने अगला क्या किया? वो वहाँ से उठकर अपने घर चला गया, यरूशलेम वापस चला गया। क्या किया उसने अगर हम उस भाग को पढ़ें 6 से लेकर 11 तक, तो उसमें आपको जवाब मिलेगा। मैं बता देता हूँ। उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु से पूछा, व्हाट शैल आई डू लॉर्ड, आई आस्क्ड। उसके 10वें पद में लिखा है, तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू लॉर्ड। उसने प्रभु को देखा, उसने जग ज्योति को देखा, उसने प्रभु की वाणी सुनी, और उसने वहाँ तक सीमित नहीं रहा। उसने प्रभु से पूछा, व्हाट इज़ योर विल, आप क्या चाहते हैं। हमने जैसा 14वें पद में पढ़ा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे, उसके मुंह की बातें सुने। हमने प्रभु को देखा, पौलुस ने प्रभु को देखा, प्रभु को सुना, और उसके बाद उसकी इच्छा जानने को पूछा।
व्हाट शैल आई डू, प्रभु में, हे प्रभु मैं क्या करूं। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से आगे पौलुस का जीवन एक आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से पूछ पूछ कर चलने वाला जीवन, कि व्हाट शैल आई डू लॉर्ड। शायद वो लिखा नहीं होगा, हर अध्याय में लिखा नहीं होगा कि अब मैं क्या करूं प्रभु, ऐसा पौलुस कह रहा है करके, लेकिन उसकी प्रार्थना और उसका चलाए चलना हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जहाँ पवित्र आत्मा लेके जाता था पौलुस वहाँ जाता था। पौलुस ने प्रभु को देखा, प्रभु को सुना, और इन दोनों को द्वारा उसकी इच्छा को जाना। और ये सब क्यों? ताकि वो गवाह होके ठहरे। 4 चीज़ें हमने देखी थी 14वें पद में, ही बिकेम अ विटनेस। 15वें पद में लिखा है ताकि तुम मनुष्यों के सामने उन बातों के गवाह होगे। और किन बातों के गवाह होगे? क्या गवाही में क्या बोलना है, या फिर किन बातों के गवाह होगे, उसमें क्या लिखा है 15वें पद में? आप बता सकते हैं? जो देखी और सुनी है। और क्या देखा है पौलुस ने? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु को देखा है। और सुना क्या है? प्रभु की बातें। मेरे विचार या मेरे आइडियाज या मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं, हमें गवाह होना है जो हमने देखा है और सुना है। और पौलुस ने क्या देखा है? उसने उस धर्मी को देखा है। कौन है वो धर्मी? प्रभु यीशु मसीह को। उसने क्या सुना है? उसने उसकी मुंह की बातें सुनी है। किसके मुंह की बातें सुनी है? प्रभु यीशु मसीह की। हम जब गवाह होकर यहाँ ठहराए गए हैं, तो कई बार हम टेंशन लेते हैं कि अब मैं क्या बोलूँगा, या फिर सुसमाचार सुनाना हो, किसी मित्र से बात करनी हो। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हम सोचते हैं कि कहाँ शुरू करूँ, क्या बोलूँ, इसको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ऐसा सब सोचते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम, हनन्याह कहता है यहाँ पे कि तुम जो बातें तुमने देखी है और सुनी है वो गवाही देनी है। तुम्हें खुद का कुछ सोचना, बनाना, एक बहुत अट्रैक्टिव एक मैसेज तैयार करना नहीं है। तुम्हें जो बातें तुमने देखी, तुमने सुनी। प्रभु सहायता करें, हम परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उसको देखने वाले, उसको सुनने वाले, उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानने वाले बन सके, और परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के बीच में जो चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, उसकी गवाही दे सके, गवाह बन सके। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद उसके 16वें पद में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हनन्याह यहाँ पे कहता है कि अब क्यों देर करता है, वॉट आर यू वेटिंग फॉर। इंग्लिश में लिखा है वॉट आर यू वेटिंग फॉर, गेट अप, बी बैप्टाइज्ड एंड वॉश योर सिंस अवे, कॉलिंग ऑन हिज नेम। एक बात क्लियर करते हैं कि बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और क्लास भी हो चुकी है, जेम्स भैया ने ली थी। बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता, लेकिन एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए अगला कदम इस दुनिया को, इस संसार को बताने का या ऐलान करने का कि अब मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वामी हैं। अब कोई पीछे मुड़ने की बात नहीं है। अब मैं, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। ये ऐलान करने का एक कदम है और प्रभु की एक आज्ञा है बपतिस्मा। यहाँ पे पौलुस इन सब चीज़ों को कर रहा है। पौलुस प्रभु को देख रहा है, सुन रहा है, उसकी इच्छा जान रहा है, गवाह होने के लिए तैयार है। और हनन्याह बोलता है कि अब क्यों देर कर रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हमारे बीच में कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, और जब हमने उद्धार पाया है, मैं मानता हूँ कि हमने ये निश्चय तो कर लिया है प्रभु अपने जीवन में कि अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, नहीं मुड़ूंगी। तो अब क्यों देर करना है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गेट अप, बी बैप्टाइज्ड। प्रभु कहते हैं, हनन्याह कहता है आप क्यों देर कर रहे हो। अगर हमारे जीवन में उद्धार का निश्चय है, अगर हमने उद्धार पाया है, उद्धार का निश्चय है, और ऐसी कोई बात नहीं है हमारे जीवन में जो हमें रोक रही हो बपतिस्मा लेने से, हमें
अगर हम में से कोई है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है तो प्लीज़ प्रार्थना करना शुरू करें, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि अब इस निर्णय तक हम पहुँचे, क्योंकि उद्धार पाया है, अब पीछे नहीं मुड़ना है। हो सकता है कि बीच में तकलीफ़ें हों, गिरावटें आ सकती हैं, हम सबके जीवन में आई हैं, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना है और अब ऐलान करने का समय है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये हनन्याह पौलुस को तुरंत पूछ रहा है। हम भी अपने जीवन में इस विषय के लिए प्रार्थना करें। और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, हम सब जो बपतिस्मा ले चुके हैं, हम देखें कि हमारा जीवन क्या इन बातों जैसा है जो हम अभी सीख रहे थे। क्या हमारा, जो हमने सबसे पहली बात देखी, क्या हमारा जीवन एक बदला हुआ जीवन है? क्या हमारे जीवन में अभी भी वो पुरानी बातें आ रही हैं, बीच बीच में आ रही हैं, तो हम अपने आप को करेक्ट करके जी सकें, अपने आप को जिन चीज़ों में रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है, प्रभु उसमें सहायता करें। उसके बाद हम 17वें पद में देखते हैं, 17 से लेके 21 तक पढ़ लेंगे। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया, और उसने देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। 17 से लेकर 21 तक हमने पढ़ा था। हम यहाँ देखते हैं कि अब प्रभु पौलुस से कहते हैं, अगर हम उसको डिटेल में देखें, 9वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं डिटेल्स को, कि पौलुस का बपतिस्मा होता है, उसके बाद वो दमिश्क में और उस आसपास के एरिया में करीबन 3 साल रहता है। वहाँ से जब सताव वगैरह होने लगता है तो वहाँ से निकलकर फिर यरूशलेम पहुँचता है। अब यरूशलेम में है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये बात कही। अब वो यरूशलेम में है, यरूशलेम में प्रभु उसको कहते हैं कि उठ और निकल जाए। इंग्लिश में लिखा है, क्विक ही सेड टू मी, लीव जेरूशलेम इमीडिएटली बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट योर टेस्टिमनी अबाउट मी। प्रभु उसको बोल रहे हैं कि तू वहाँ से निकल जा। अगर 9वें अध्याय में देखें तो वहाँ पे जो भाई थे वो उसको वहाँ से रवाना करते हैं, क्योंकि सताव है। और उसके अलावा जब वो यरूशलेम पहुँचता है तो थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है वहाँ के चेलों में उसको स्वीकार करने में। वहाँ पे हम बरनबास का रोल देखते हैं। तो कुछ भी हो, जो भी कारण हो, उसका थोड़ा एक बैकग्राउंड पौलुस यहाँ पे देता है कि उसके मन में क्या चल रहा था उस समय। पौलुस बताता है, और वो भी बताता है किस रीति से, वो प्रभु से बात करते हुए बता रहा है कि हे प्रभु, आप तो जानते हो। वो 18वें पद में कहता है, 19वें पद में कहता है, मैंने कहा, हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता, जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। और आगे बताता है स्तिफनुस की हत्या और उस विषय में। पौलुस अपने पुराने जीवन को याद करके दुखी होता है, और शायद वहाँ के जो चेले हैं वो भी अभी भी शायद हिचकिचा रहे होंगे उसको स्वीकार करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी एक हिचकिचाहट हो रही होगी। और पौलुस जिस तरीके से बात कर रहा है, वो प्रभु से बात कर रहा है। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो एक मित्र से शेयर करते हैं ना, कि यार तुम तो जानते हो मैं ऐसा हूँ। वो अपने प्रभु से, वो इस संसार के सृष्टिकर्ता से बात कर रहा है कि हे प्रभु, आप तो जानते हो कि मैं क्या करा करता था। वो अपने जीवन के पुराने फेलियर्स को वापस उद्धार पाके 3 से ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन उस समय पर भी उसका प्रभु के साथ इतना क्लोज संबंध है। वो अपने दुख को प्रभु के साथ शेयर कर रहा है, बोलता है हे प्रभु, आप तो जानते हो। और वो शायद खुद अपने पापों के बारे में रिमाइंड हो रहा होगा, या फिर उसको याद आ रहा होगा मेरे पुराने पाप क्या थे।
उसके, क्योंकि बाकी लोगों के व्यवहार से भी उसको बार बार ये याद आता होगा कि मैं ऐसा था इसलिए वो शायद ऐसा मेरे से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु के विषय में देखते हैं कि हमें भले ही अपने पुराने पाप याद आते हैं, हम वहाँ पे प्रभु को बोलते हुए नहीं देखते हैं कि हाँ यार तूने तो ये किया था, अब थोड़ा सहना पड़ेगा यार, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर हम प्रभु को उसके उत्साह को या फिर उसको डिस्करेज करते हुए नहीं देखते, उसको प्रोत्साहित करते हुए देखते हैं कि वहाँ से निकल जा और मैं तुझे अन्य जातियों के पास भेजूंगा। प्रभु हमारे पुराने पापों को माफ़ करते हैं और उसको भूल भी जाते हैं। हम कई बार उसको याद कर देते हैं, हमें याद आता है कि यार मैं ऐसा करता था, लेकिन प्रभु उसको माफ़ करते हैं। और दूसरी बात कि हमारे जीवन में पुराने जितने भी घिनौने पाप रहे हों, अगर हमने उससे पश्चाताप करा है तो प्रभु आज भी हमें यूज़ कर सकते हैं। प्रभु के लिए ऐसा नहीं है कि इसने ये पाप किए थे उद्धार पाने से पहले, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, मगर ये तो अच्छा था, पहले से ही अच्छा बच्चा था, अब उद्धार भी पा लिया, अब तो इसको मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। पौलुस जो खुद कहता है आई एम द चीफेस्ट ऑफ सिनर्स, चीफ ऑफ सिनर्स, पौलुस जो खुद कहता है कि मैं पापियों में प्रधान हूँ, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने किस रीति से इस्तेमाल करा है। उसका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बंद कर जब चलता है, वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला एक प्रेरित, सबसे ज़्यादा यात्राएं करने वाला प्रेरित, 3 मिशनरी यात्राएं करने वाला एक प्रेरित, इतने सारे कलीसियाओं को स्थापित करने वाला एक प्रभु यीशु मसीह का चेला, इतने सारे खतों को लिखकर जो आज हमें बाइबल के नए नियम के अधिकांश भाग में उसी के खत दिखते हैं, ऐसा एक व्यक्ति इस पापी मनुष्य को प्रभु ने बनाया। जब हमने पहले डिस्कस किया था कि हम प्रभु को देखें, सुने, उसकी इच्छा को जाने, ये हम बाइबल से करते हैं और इसमें अधिकांश भाग पौलुस ने लिखा है, पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। इस पापी मनुष्य को जो अपने पाप को याद करके दुखी हो रहा है, उस पापी मनुष्य को प्रभु ने अन्य जातियों के पास भेजा, उसके द्वारा उसका इस्तेमाल करके आज भी हमें इतने सारे सत्यों को बताते हैं। प्रभु हमारे जीवन को बदल सकते हैं। प्रभु हमारे उस बुरे गंदे दिनों को भूलकर हमें नया बनाते, हमें बदलते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसके बाद 22वें पद में हम देखते हैं, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। वो अभी तक तो सुन रहे थे, लेकिन जैसे पौलुस ने कहा कि मेरे को प्रभु ने कहा कि तुम अन्य जाति के पास जाओ, उसके बाद उनने सुनना बंद कर दिया। उनने कहा कि इसको जीवित रहने का हक ही नहीं है, इसको मार डालो, इसको जीवित रहना उचित नहीं है। पौलुस अभी क्या कर रहा था 22वें अध्याय में? पौलुस अपने एक प्रत्युत्तर को दे रहा था। जो गलत आरोप मुझ पे लगे हैं, मैं उसके बचाव में कुछ बातों को कह रहा हूँ। पौलुस प्रत्युत्तर दे रहा है, बचाव में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोलता है और उसको पता है, उसको शायद पता होगा कि जेंटाइल्स या फिर अन्य जाति बोलूँगा तो ये फिर से भड़क जाएंगे, क्योंकि मुद्दा वहीं पे शुरू हुआ था और वैसा ही हुआ। प्रत्युत्तर ख़त्म नहीं हुआ या फिर उसका बचाव ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वहाँ वो भाषण, वो मैसेज वहाँ ख़त्म होता है और वो चिल्लाते हैं, वहाँ के यहूदी चिल्लाते हैं कि इसको मार डालो। पौलुस चाहे तो अपने रक्षा के लिए उस बात को डिलीट करके कुछ और बातों को बोल देता। पौलुस चाहे तो वहाँ तक समाप्त करके कि मैं फिर उसके बाद मैं अपनी यात्रा करने निकला, ऐसे कुछ बोल के शायद एंड कर देता। वो बच जाता, शायद फ्री हो जाता, शायद यरूशलेम में और कुछ कार्य कर सकते थे, शायद वहाँ पे और विश्वासी बन जाते। लेकिन हम देखते हैं जो बोझ प्रभु ने उसको दिया था, उसने मरते दम तक उसको पूरा किया। प्रभु ने उसको अन्य जातियों के पास भेजा। एफिसियों 3:1-13 आप पढ़ सकते हैं जब घर जाएं। प्रभु ने उसको अन्य जातियों के पास भेजा और उसने आनंद से उनके लिए दर्द सहने को भी आनंद समझा।
हर जगह हम देखते हैं पौलुस एक भाषण देता है, उसके बाद कुछ लोग प्रभु को जानते हैं। यहाँ पे वो अपने बचाव में भाषण दे रहा है, लेकिन प्रत्युत्तर क्राउड से जो झुंड से जो प्रत्युत्तर आ रहा है वो ये है कि इसको मार डालो। वहाँ पे शायद किसी के लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे एक बहुत परिवर्तन कि उन लोगों ने सबने मान लिया कि हाँ ये सही बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं उसको जेल भेजते हैं, मारने वाले होते हैं, लेकिन वो बताता है कि मैं रोमी हूँ, फिर उसको वहाँ से रवाना करते हैं। ऐसा सब होता रहता है। कुछ एक किसी के जीवन में बहुत इम्पैक्ट हुआ हो ऐसा हम वहाँ नहीं देखते, लेकिन हम यहाँ आज जो हैं इन बातों को सुन के हमारे जीवन में क्या प्रत्युत्तर है? व्हाट अबाउट अस? हमारे जीवन में क्या प्रत्युत्तर है? क्या हम पूरे जो आज हमने बातें सुनी पूरी चीज़ों को अगर हम याद करें, क्या हमारा जीवन बदला हुआ है? क्या हम उद्धार पाके भी जीवन पुराना जैसा ही है? क्या हम केवल बोल रहे हैं कि हम बदल गए हैं लेकिन जी वैसे ही रहे हैं? प्रभु हमें दिखाए कि हम में क्या कमी रह गई है या फिर क्या क्या कमियां रह गई हैं। क्या हम प्रभु को रोज़ देखने, सुनने, उसकी इच्छा को जानकर उसके गवाह बनने के लिए तैयार हैं, या फिर जैसे बाकी साथी थे पौलुस के जो सुनते देखते थे मगर समझ नहीं पाए, वैसे बैठे रहेंगे? प्रभु हमारी सहायता करे। क्या हमने जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, क्या उसके विषय में सोचकर प्रार्थना करके एक कदम उठाएंगे? क्या अपने आप को इस दुनिया के सामने ऐलान करने के लिए रेडी हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, या फिर हम अभी भी छुपे रहेंगे? प्रभु हमारी सहायता करें। और इन सब के बाद हम याद रखें कि प्रभु हमें किसी भी हालत में, किसी भी हमारे पुराने पाप के बाद, हमारे बुरे जीवन के बाद भी प्रभु हमें बदल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो, जैसे पौलुस के जीवन से हुई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।